दिल्ली प्रदेश में चल रहे एमसीडी के चुनाव को, जो दिल्ली की छोटी सरकार के रूप में जाना जाता है, आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 184 जैतपुर के अंदर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी हमारी सना फातिमा और उन पत्नी बिलाल अहमद मौजूद हैं, और रज़िया बानो भी हमारे बीच एक तेज तर्रार नेता के रूप में जानी जाती हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। जो एक आप पिछले काफ़ी समय से एक सर्वे रिपोर्ट भी निकल कर ये आ रही है कि सना फातिमा एक रुझान बनाने में कामयाब रही है वार्ड नंबर 184 की अगर बात की जाए, और जनता जो उम्मीद लगाए बैठी है, बड़े बड़े मसले जो है वार्ड नंबर 184 के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि वार्ड नियमितीकरण का मसला हो या चौड़ीकरण का मसला हो रोड के, या मीठे पानी का, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं आपके सामने किस तरह से हल करते नजर आएंगे? देखिए, अभी मैंने बहुत ही विस्तार से हमने तमाम मुद्दों को रखा कि सबसे पहले जो मेरा मुद्दा होगा कि 1 हफ्ते के अंदर हम पुश्ते वाली रोड का काम चालू कराएंगे और घर घर हम जाएंगे। उसका तरीका हमारा ये होगा कि हम डीएम और एसडीएम साहब को अपना प्रस्ताव देंगे और अपने जो हमारे सांसद साहब हैं, जो हमारे एमएलए साहब हैं, उनको प्रस्ताव रखेंगे कि हमारी ये जनता पिछले 10 साल में 120 या 130 लोगों की जान ले चुकी है, और कितने लोग हैं जो पैरालाइज हो गए हैं, और कितने लोग हैं जिनका हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है। तो 1 हफ्ते के अंदर हम इस काम को चालू कराएंगे जनता के सहयोग से और डीएम एसडीएम के सहयोग से, और फिर ऑटोमेटिक हमारी जो सरकार है वो फंड देगी, हम उस काम को चालू कराएंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं, स्कूल का मुद्दा हो, बारात घर का मुद्दा हो, रोड का मसला हो, सिविल लाइन का मुद्दा हो, नालियों का मुद्दा हो, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो, झाड़ू लगाने का मुद्दा हो, हमारे बच्चों के लिए कोई कोचिंग सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, यानी XYZ जितनी भी चीज़ें हों, सब चीज़ें हमारे यहाँ अभी तक लुप्त हैं। एक विकास भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमको और हमारी भोली भाली जनता को ठगा गया है। लेकिन जैतपुर की जनता जाग उठी है, इस मर्तबा इस बात का एहसास ये जनसैलाब से आपको खुद दिख रहा होगा। जैसे कि चुनाव अंतिम पड़ाव में चल रहा है, कोई जैतपुर की जनता के मुस्तकबिल का, मैं तो ये कहूँगा पूरे जैतपुर के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे इनसे कि इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैतपुर के लिए कोई विशेष वैसे इनके मुस्तकबिल के लिए जाहिर सी बात है, जो इस तरीके से जितनी भी हमारे माताएं बहनें हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट से सुविधाएं मिलती हैं। जिस तरीके से हमारी बहन रज़िया बानो ने कहा, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खिलाड़ी रही हैं बॉक्सिंग की, और तो उन्होंने इस कुश्ती में तो उन्होंने इस बात को बताया, इससे पहले भी दूसरे जो हमारी सभा हुई थी, कि सभी बच्चों को हम सिलाई मशीन देंगे, कोचिंग सेंटर खुलवाएंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, और ख़ास तौर से युवा साथी जो हैं उनके लिए हम लाइब्रेरी खुलवाएंगे और कोचिंग सेंटर खुलवाएंगे और प्ले ग्राउंड खुलवाएंगे, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खुलवाएंगे। जितनी भी चीज़ें होंगी हम प्रयास करेंगे जैतपुर की जनता के लिए, और एक हद तक चीज़ें हम 5 साल के अंदर उस काम को करके दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। और हम जो है अगला जी प्रत्याशी हम शुक्रिया अदा करते हैं सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का। ज़िंदगी में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने हमारे इस इलाके के नुमाइंदे को टिकट दिया है। आज इस वार्ड के अंदर इस वार्ड की जनता सबसे ज़्यादा खुश इस बात पे है और एकजुट हो गई है, एक प्लेटफॉर्म पे आके फैसला लेने का वादा कर लिया है कि पार्टी ने पहली बार ज़िंदगी में हमारे इस वार्ड से, इस ही वार्ड के रहने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया है। इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे इस वार्ड की तमाम जनता इस बात से बेहद खुश है। आज तक जितने भी काउंसलर यहाँ पर रहे, उन्होंने इस वार्ड को दुकान बनाया, यहाँ से कमाई की। आज यहाँ की नालियाँ बिल्कुल इतना गंदा कचरा है, यहाँ स्कूल नहीं, यहाँ पीने का पानी नहीं, यहाँ चलने के लिए रोड नहीं। ये सब इसी वजह से कि लोगों ने यहाँ के इलाके की जनता को ठगा और यहाँ पे विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया। आज लोगों को ये उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के रहने वाले नुमाइंदे को टिकट दिया, तो सबको ये उम्मीद है कि हमारे इस वार्ड का बेहतर से बेहतर काम होगा। और बिलाल भाई और उनकी जो वाइफ है सना फातिमा, यहाँ की जनता की खुशहाली, फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए काम करेंगे। पूरी जनता ये मूड बनाकर और यकीन कर बैठी। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी
रज़िया बानो जी से पूछना चाहूँगा कि आप कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और आज यहाँ चुनावी दंगल चल रहा है, क्या सना फातिमा इस चुनावी दंगल को जीत पाने में कामयाब रहेंगी? जी बेशक, इसमें कोई दो राह नहीं है। आज दिल्ली वाले लोगों को ये है कि वो बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। वो चाहते कि उनके बीच में एक नया कैंडिडेट आए जो उनके लिए काम करे। अच्छा, मैं बात करती हूँ अभी फिलहाल शाहीन बाग की। शाहीन बाग में 2017 में वहाँ से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता, और आज आप शाहीन बाग की गलियों को जाकर देखिए, पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। तो मैं तो अपने केजरीवाल जी से यही दरख्वास्त करूंगी कि भैया आप तो इस्तीफा दे दो, दिल्ली की जनता को आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर सना फातिमा जी लोग यहाँ से इनको भारी बहुमतों से जिताते हैं तो मैं यकीनन इस दावे के साथ कह सकती हूँ कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर सड़कें हो, नाली हो, पानी हो, या स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, ये पूर्ण रूप से काम कराएंगे, और बाकी हम तो खड़े ही हैं जी। जो इतने लंबे चौड़े वादे कांग्रेस प्रत्याशी सना फातिमा की ओर से किए जा रहे हैं, क्या जनता इन पर विश्वास करेगी और विश्वास करके इन्हें वोटों में तब्दील करती नजर आ रही है? देखिए, जनता बिल्कुल विश्वास कर रही है। आप देख रहे हैं कितने जोर शोर से यहाँ पे इनका स्वागत भी हो रहा है। यहाँ पर इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता आ रहा है। मैं पूछती हूँ जनता से, आवाम से, कि मेरे को जो लोग देख रहे हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में क्या विकास किया है, जैतपुर के इलाके के लिए, क्या इधर कूड़ा आज भी नहीं है या है, या पानी की सुविधा है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो भाई अपनी जेबान भर रहे हैं, उनके तो खुद के बालक कौन है, और दूसरे ने भी ना वो करते हैं। हरियाणा में खट्टर की खटारा सरकार है, खुद की तो शादी हुई नहीं, उसने के बेरा बड़का का, के बेरा उसने किसी चीज का। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो तो मन की बात कहते हैं, सिर्फ अपनी मन की बात कहते हैं, जनता की मन की बात उन्होंने कभी नहीं सुनी, और ना वो इस चीज के सक्षम हैं। मैं तो कहती हूँ इस भारत जोड़ो यात्रा में 2024 में ऐसा सैलाब आएगा और कांग्रेस आएगी, और एमसीडीबी में इंशाल्लाह कांग्रेस आएगी। मैं मेवात की शेरनी से एक सवाल करना चाहूँगा कि आप सना फातिमा के प्रतिनिधि के तौर पर कोई विशेष वादा जो है वार्ड 184 से करके जा सकती हैं? बिल्कुल, मैंने पिछली सभा में भी ये संबोधन किया था कि जो भी गरीब लड़कियां हैं, जैसे बीपीएल परिवार हैं, रिक्शा चला रहे हैं उनके फादर, उनको सिलाई मशीनें दी जाएंगी और एनजीओ खोले जाएंगे